गुड मॉर्निंग बेटा। हम टाइप्स ऑफ एरर कर रहे थे ना। सेकंड टाइप था हमारे पास, कौन सा था हमारे पास? रैंडम एरर। कौन सा था हमारे पास? रैंडम एरर। रैंडम वर्ड को मैंने आपको क्लियर कर दिया था। रैंडम वर्ड का मतलब क्या होता है? इरेगुलरली। इरेगुलर मीन्स बाई चांस, एकदम से। तो कहता है रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स which occurs irregularly due to unpredictable variations in experimental conditions. कहता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में से टेम्परेचर के साथ कोई चेंज आ जाए, एकदम से कोई चेंज आ जाए, तो उसके साथ एरर शो होना जो बाई चांस होंगे, एकदम होते हैं, ऐसे एरर्स को क्या बोलेंगे? हम रैंडम एरर बोलेंगे। क्या कहा मैंने? जो पहले से प्रिडिक्ट नहीं है, पहले से जिनका होना हमें नहीं पता, अनप्रिडिक्टेबल है, पहले से होना हमें नहीं पता। जैसे इंस्ट्रूमेंट में खराबी थी, हमें दिखाई दे रहा था ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो फिर भी हम उसी से मेजरमेंट करते तो एरर आता, उस एरर का कोज हमें पता था। ऐसे एरर को क्या बोला था हमने? सिस्टेमेटिक एरर। लेकिन इसमें हमें पहले से कुछ नहीं पता, जैसे मेजरमेंट करें एकदम से फ्लक्चुएशंस हो जाए, कुछ बाई चांस हो जाए और हमारी वैल्यूज क्या हो जाएं? चेंज हो जाएं, तो ऐसे एरर्स को क्या बोलेंगे हम? रैंडम एरर्स। तो रैंडम एरर्स are also called chance error। क्या कहलाते हैं ये? चांस एरर भी कहलाते हैं, चांस एरर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो बेटा सेम पर्सन है और सेम वैल्यू को मेजर कर रहा है, लेकिन हर बार वैल्यू क्या आ रही है? डिफरेंट रीडिंग्स आ रही हैं, तो ऐसे एरर्स को क्या बोलेंगे हम? रैंडम एरर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if same person measure same quantity and there is some small variations in each observation, and हर बार कुछ variations क्या आ रही हैं? हर बार observation थोड़ी थोड़ी अलग आ रही हैं, and get small variations every time, then such errors in measurement are called random error। ऐसे एरर्स को क्या बोलेंगे हम? रैंडम एरर बोलेंगे। ये कहता है जब हमें नहीं पता, हर बार वेरिएशंस अलग आ रही हैं, तो मे बी वो सपोज को ट्रू वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और हमने फर्स्ट टाइम जो क्या वैल्यू आई हमारी 10.1 सेंटीमीटर, सेकेंड टाइम आई 10, थर्ड टाइम आई 9.9 सेंटीमीटर। वैल्यू क्वांटिटी तो सेम थी, लेकिन हर बार हम स्मॉल थोड़ी गलतियां कर रहे हैं। सपोज करो हमने स्केल को थोड़ा सा आगे कर दिया, पीछे कर दिया, थोड़ी वेरिएशंस होके हमारे क्या आ रही हैं? डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो ऐसे एरर्स को क्या बोलेंगे हम? रैंडम एरर। क्लियर? तो अगर हम साइज की बात करें रैंडम एरर्स की, तो मे बी पॉजिटिव और अदर टाइम में भी नेगेटिव, तो हम ये नहीं कर सकते। इसे सिस्टमेटिक एरर में क्या था? एक पैटर्न था, सिस्टम था कि या तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से हमेशा कुछ ज़्यादा आएगी या हमेशा कम आएगी, यानी कि एरर आइदर में या तो पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव ही होगा, लेकिन रैंडम एरर्स में भी पॉजिटिव और अदर टाइम में भी नेगेटिव हो सकते हैं। रैंडम एरर may be positive and other time, second time may be negative। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही पॉजिटिव है, हमेशा नेगेटिव। फर्स्ट टाइम स्पूल करो पॉजिटिव था, सेकंड टाइम कैसा है? नेगेटिव आया है, तो ऐसे एरर्स को क्या बोलेंगे हम बेटा? रैंडम एरर बोलेंगे। क्लियर? ऐसे एरर्स को क्या बोलेंगे हम? रैंडम एरर बोलेंगे। आगे चलते हैं भाई। कहता है रैंडम एरर्स को
रैंडम एरर्स को हम मिनिमाइज कैसे करें? फिर ये कहता है जब उनका कॉज ही नहीं पता तो हम उसको मिनिमाइज भी नहीं कर सकते एक तरह से। भी अगर हमें कॉज पता होता तो हम उसको मिनिमाइज कर सकते थे, लेकिन जब हमें कॉज ही नहीं पता तो हम उनको मिनिमाइज ही नहीं कर सकते। इन एरर्स का हमें कॉज पता नहीं होता, हमें नहीं पता किस कारण आ रहे हैं, तो कहता है फिर इनको मिनिमाइज कैसे करें? वी डोंट, कॉज हमें नहीं पता तो हम मिनिमाइज इनको कैसे करें? ये कहता है रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे करें? हाउ रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज कैसे करें? कह रहे रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करें हम? भाई हमें पता है हर बार थोड़ा स्मॉल वेरिएशंस आ रही हैं, तो हम उसकी बहुत सारी रीडिंग ले लें और उन सब का क्या निकाल दें? एवरेज निकाल दें, मीन निकाल दें। तो क्या कहेंगे हम? वो मीन वैल्यू उन डिफरेंट इंडिविजुअल वैल्यू से ज़्यादा एक्यूरेट होगी। वो क्या मानी जाएगी? ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाएगी। सो रैंडम एरर्स कैन मिनिमाइज, these errors can minimize by taking arithmetic mean of all observed values। क्या करें हम? उसकी वैल्यूज को बहुत बार ज़्यादा बार क्या लें? ऑब्जर्व करें और उन सब का क्या ले लें? अर्थमेटिक मीन ले लें। मिनिमाइज by taking more values या more observations more values of observations a large number of time, हम एक से ज्यादा बार क्या करें? उसकी ऑब्जर्वेशन सबकी क्या लें? वैल्यूज, एंड टेकिंग देयर अर्थमेटिक मीन, और उन सभी वैल्यूज का क्या लें? अर्थमेटिक मीन ले लें, अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ठीक है, तो जो ये हम मीन निकालेंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा ट्रू वैल्यू के एज कंपेयर टू इंडिविजुअल वैल्यूज। क्लियर बेटा? दिस मीन वैल्यू इज मोर एक्यूरेट, वो मीन वैल्यू होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी एज कंपेयर टू इंडिविजुअल वैल्यूज। क्लियर? नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर है हमारे पास ग्रॉस एरर। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर कैसा हमारे पास? ग्रॉस एरर कुछ नहीं बेटा, ऑब्जर्वर की केयरलेस के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं? ऑब्जर्वर की केयरलेस के कारण। दीज एरर्स arise due to the carelessness of observer, ये कहता है फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आप लैब में रीडिंग ले रहे हो, आपको रीडिंग लेनी थी किसी सॉल्यूशन की 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और आप देख रहे थे आपको 5 पे लेनी थी, 10 पे, 15 पे, 20 पे। आपने 5 पे ले ली, फिर आपने 10 पे ले ली, 15 पे, 20 पे आपका ध्यान इधर उधर हो गया और आपने देखा तब तक टेम्परेचर उसका राइज हो चुका था 22 डिग्री सेल्सियस। आपने देखा कि 22 पे वैल्यू ही है, तो 20 पे हम उसमें से 2 घटा के रेट लिख दिया, तो हमने एक आइडिया लगा के लिखा ना। तो ये जो वैल्यू है जरूरी थोड़ी ना आपकी वैल्यू एक्यूरेट ही होगी, उसमें क्या होगा? एरर होगा। किसके कारण आया? ये आपकी केयरलेस के कारण है। तो ऐसे एरर्स को क्या बोलते हैं हम? ग्रॉस एरर। क्या बोलते हैं बेटा? मैं इन एरर्स को ग्रॉस एरर, जो किसके कारण आए हैं? ऑब्जर्वर की केयरलेस के कारण आए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आपको रीडिंग लेनी है कि वर्नियर कैलिपर पे रीडिंग लेनी है, तो पहले क्या ली हमने? एक्चुअल वैल्यू, मीन वैल्यू ली। पहले क्या ली हमने? उसकी मेन स्केल रीडिंग्स। अब आपको क्या लेनी है? वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं हम? जैसे कि जो सबसे ज़्यादा कंसाइडिंग होता है पॉइंट, मोर एक्यूरेट कंसाइडिंग को हम काउंट करते हैं। सपोज करो आपको लेनी ही नहीं आती कि वर्ड्स की कंसाइडिंग, आपने कंसाइडिंग देखा, सिंपली आपने गलत वैल्यू देख ली, तो इसके कारण भी क्या आएगा? हमारा एरर आएगा। ऐसे एरर्स को क्या बोल दिया हमने? ग्रॉस एरर। क्लियर बेटा?
और कोई एग्जांपल लेते हैं। आप कैलकुलेशन कर रहे हो, गुना भाग कर रहे हो, आप अपनी तरफ से ठीक कर रहे हो फटाफट फटाफट, लेकिन जल्दी जल्दी में आपने जो डिवीजन है मल्टीप्लाई किया उसमें क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। तो अब आपकी जो वैल्यू आएगी, रीडिंग आएगी, आपने जो फाइनली हमने वो रिजल्ट निकाला, क्या वो रिजल्ट सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन में क्या हो चुकी थी, मिस्टेक हो चुकी थी। अब अगर आप मीन वैल्यू वगैरह भी निकालोगे तो भी हमारी रीडिंग एक्यूरेट है, हमारा रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा, हमारे रिजल्ट में क्या आएंगे, एरर आएगा। तो ये सारा सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है, बे इंस्ट्रूमेंट भी ठीक से काम करा था, वो कोई एरर ना तो उसमें सिस्टमेटिक एरर था, ना ही ग्रोस एरर था, लेकिन जब हम ऑब्जर्व कर रहे थे तो हमने उसमें क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। ऐसे एरर को क्या बोलेंगे बेटा हम, ग्रोस एरर। क्लियर बेटा? For example, reading an instrument without setting it properly. Reading an instrument without setting it properly. किसी इंस्ट्रूमेंट को बिना प्रॉपरली सेट किए ही रीडिंग लेना शुरू कर देना तो उसके वैल्यू में ये आएंगे, एरर आएंगे। ऐसे एरर को क्या नाम दिया इसने, ग्रोस एरर। क्लियर? सेकंड एग्जांपल बेटा, ये कहता है बिना ध्यान दिए, बिना केयर के ऑब्जर्वेशंस ले लिया आपने, ऑब्जर्वेशंस रॉन्ग ले ली विदाउट केयरिंग। हमने सोर्स ऑफ एरर्स प्रिकॉशंस की तरफ हमने कोई ध्यान नहीं दिया, हमने सिंपल क्या ले ली, ऑब्जर्वेशंस ले ली, तो उसमें भी क्या आएगा, हमारा एरर आएगा। क्लियर? थर्ड टाइम ये कहता है सपोज करो आपने इंस्ट्रूमेंट से भी ठीक ले लिया, आपने सेटिंग भी सही कर दी थी, लेकिन जब आपने उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया तो आपको वो जो मीन वैल्यू उसको रीड करनी नहीं आई। कि डिविजन्स पे करते हैं ना हम काउंट, कि अगर हम बस सपोज करो 1 सेंटीमीटर में 1 से 10 डिविजन्स होते हैं, तो आपको पता है एक डिवीजन कितने का होगा, 1/10 का। आपने वो अंदर वाले डिवीजन 1/10 सेंटीमीटर के थे, आपने उन्हीं को काउंट कर दिया कि 4 डिवीजन है 4 सेंटीमीटर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, रॉन्ग, यानी कि रिकॉर्डिंग द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली। आपने जो ऑब्जर्वेशन थी उसकी वैल्यू तो सही आई थी, लेकिन जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे, आप उसको लिख रहे थे, जब आपने क्या करते उनको गलत लिख दिया, तो हमारा क्या आएगा, एरर आएगा। क्लियर? और अब जब वो वैल्यू रॉन्ग हो चुकी हैं, अब अगर आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो मस्ट भी हमारे रिजल्ट में क्या आएगा, एरर आएगा। यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज, रॉन्ग ऑब्जर्व्ड वैल्यूज इन कैलकुलेशन। अगर हम उन रॉन्ग वैल्यूज को कैलकुलेशन में क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो हमारा रिजल्ट जो होगा उसमें क्या आएगा, एरर आएगा। क्लियर बेटा? तो ऐसे एरर्स को क्या बोलते हैं हम, ग्रोस एरर। अब इनको मिनिमाइज कैसे करें, मिनिमाइज ग्रोस एरर, ये सबसे इजी है मिनिमाइज करना। क्यों बेटा? क्योंकि ग्रोस एरर सिर्फ और सिर्फ किसके कारण आया है, ऑब्जर्वर की केयरलेस के कारण। अगर ऑब्जर्वर केयरफुल हो जाए, वो क्या करे, ध्यान दे के अपनी रीडिंग्स ले, ध्यान दे के उनको कैलकुलेशन करे, फिर रिजल्ट निकाले, तो हमारे ये एरर नहीं आएंगे। यानी कि ऑब्जर्वर अगर सिंसियरली मेंटली अलर्ट होके बिल्कुल प्रॉपर वे में रीडिंग ले, तो कोई एरर नहीं आएंगे। तो हम इन एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं ना। दीज एरर्स कैन minimize only when the observer is sincere, only when the observer is sincere। ऑब्जर्वर क्या है हमारे पास, ऑब्जर्वर हमारा क्या है, वो सिंसियर है एंड मेंटली अलर्ट है। मेंटली क्या है, वो अलर्ट है एंड टेक प्रॉपर रीडिंग्स। तो हमारे ये एरर्स नहीं आएंगे।
फिर हम इन एरर्स को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, हम इनको घटा सकते हैं, हटा सकते हैं। तो कहता है इस तरह से हमने 3 एरर पढ़े, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। सिस्टमेटिक एरर बेटा जो सिस्टम में है, यानी कि क्या है, जो इंस्ट्रूमेंटल एरर हैं, उनका हमें कॉज पता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में गलतियां है, हमारी जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसमें मिस्टेक है, तो हमें पता था कि यहाँ पे हमारी मिस्टेक है, उनका हमें कॉज पता था। अगर कॉज पता है तो हम उनको मिनिमाइज कर सकते थे, हम इजीली उनको हटा सकते थे, हम ट्रू वैल्यू की तरफ ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेशन कर सकते थे। सेकंड हमारे पास क्या था, रैंडम एरर। रैंडम एरर का हमें कोज पता नहीं था, कैसे एरर थे रैंडम एरर, हमारे बाय चांस एरर थे भी, कभी हमारी वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा, कभी हमारी वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम, यानी कि हमारे पास कोई एक्यूरेसी नहीं थी कि एरर ऐसा ही होगा, इरेगुलर था, बाय चांस एरर था। इनको भी हम वैल्यू को मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे बेटा, हम मेजरमेंट को तो कर नहीं सकते थे, हमने क्या किया, हमने उस वैल्यू की एक से ज़्यादा रीडिंग्स ले ली, बहुत सारी रीडिंग्स ले ली मैंने। सपोज को हमने एक क्वांटिटी थी उसकी 6 बार रीडिंग ले ली, अब उसका क्या निकाल दिया हमने, मीन निकाल दिया। तो कहता है जो मीन वैल्यू होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल वैल्यूज़। थर्ड एरर क्या था हमारा, ग्रोस एरर। ग्रोस एरर किसके कारण था, ऑब्जर्वर की केयरलेस के कारण। जैसे आप रीडिंग ले रहे हो, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपको रीडिंग किसी और टेम्परेचर पे लेनी थी, अलग टाइम पे लेनी थी, आपने अलग ले ली, तो हमारी वैल्यू में क्या आएगा, एरर। इनको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, रीडिंग लेने वाला केयरफुल हो जाए, मेंटली प्रेजेंट हो, अलर्ट होकर रीडिंग ले, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना करे, तो हमारी ट्रू वैल्यू आएगी, एक्चुअल वैल्यू आएगी। तो ऐसे एरर्स को क्या बोलेंगे बेटा हम, ग्रोस एरर। तो इन तीनों एरर्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एरर।